द एथिक्स के लास्ट और 5th पार्ट के अंदर स्पिनोज़ा 5 रेमेडीज़ देता है फॉर द इफ़ेक्ट्स और फॉर एनीथिंग विच डिमिनिशेस और इम्प्रूव्स द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू एक्ट इन अ सर्टन वे। इन 5 रेमेडीज़ में से पहली रेमेडी वो देता है नॉलेज ऑफ द इफ़ेक्ट्स इटसेल्फ, हैविंग द नॉलेज ऑफ दीज इफ़ेक्ट्स दमसेल्व्स। पहला काम जो आप कर सकते हो वो ये है कि आप अपने आप को अवेयर करो रिगार्डिंग द इमोशन इन क्वेश्चन। इसको आप ऐसे कर सकते हो कि आप ये जो इमोशन है जो आपके बैकग्राउंड में चल रहा है दिमाग के, आप उसको फोकस में लाओ, यू ब्रिंग इट टू द फोरग्राउंड एंड यू मेक इट एंड नॉट द मेंटल इमेजेस दैट अकम्पनी इट द ऑब्जेक्ट ऑफ योर अवेयरनेस। और आप उसको अंडरस्टैंड करो उस पर्टिकुलर इमोशन को एंड हाउ इट फंक्शंस एंड हाउ इट अफेक्ट्स यू। द फर्स्ट थिंग यू डू इज़ कि यू नोटिस, यू सिंपली स्टॉप एंड यू नोटिस, अच्छा मैं अभी इस वक्त गुस्सा हूँ, या फिर अभी मैं इस वक्त उदास हूँ, या इस वक्त मैं जेलस हूँ, या मैं एनवियस हूँ, या वट। अब ये एक मेजर शिफ्ट है इन योर माइंड। you've actually changed your relation towards the world when you do this. It's as if कि आपका जो इमोशन था वो इससे पहले it was standing behind your back, somehow pressing on your shoulders and hurting you, driving you to this way or that way. लेकिन अब आपने उसको साइड स्टेप करके आप उसको अपने आगे ले आए हो. So you're in a much less vulnerable position because of putting the emotion into focus. And now you have actually agency over it. And it gives you a range of motion towards events और आपको एक degree of freedom देता है doing this, which is basically just putting the emotion into focus and noticing it. ये था पहला part. The second part goes something like कि आपने जो effect है ना उसको detach करना है, उसको separate करना है, उसको unlink करना है from the thought of an external cause. वो कहता है कि स्पिनोजा कहता है कि सारे इमोशंस जो हैं they can be broken down to love or hate, that is joy or pain, जो कि कंपनी किए जाते हैं बाय एन आइडिया ऑफ एन एक्सटर्नल कॉज। और आपने बस अपने आप को लिबरेट करना है, फ्री करना है इन नेगेटिव इमोशंस से, इस लिंक को काटते हुए, द लिंक बिटवीन एन अफेक्ट एंड द थॉट ऑफ एन एक्सटर्नल कॉज। ये बेसिक अजम्पशन है होती है हमारे दिमाग में कि जो भी चीज़ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो कलर हो, शेप हो, टेक्सचर हो, साउंड हो, इमेज हो किसी भी चीज़ की, इट इज़ द थिंग इट सेल्फ। लेकिन स्पिनोज़ा कहता है कि दैट्स नॉट द केस। स्पिनोज़ा कहता है हमारे दिमाग में एक इमेज होती है, फॉर एग्जांपल द कलर, द शेप, द टेक्सचर और साउंड, और फिर जॉय और सैडनेस होता है, या प्लेजर और पेन, एंड द थर्ड इज़ द आइडिया ऑफ एन एक्सटर्नल कॉज, द नोशन दैट द थिंग यूर एक्सपीरियंसिंग इज़ आउटसाइड यू। एंड ये जो की पॉइंट यहाँ पे है कि थर्ड चीज़ जो है ना, आइडिया ऑफ एन एक्सटर्नल कॉज, वो नेसेसरी नहीं है। योर माइंड कैन डिलिबरेटली गेट रिड ऑफ इट, और जब इट डज, व्हेन इट गेट्स रिड ऑफ द आइडिया ऑफ एन एक्सटर्नल कॉज, जो सेकेंड पार्ट था जॉय और सैडनेस, या फिर बेसिकली लव और हेट और प्लेजर और पेन, वो भी डिसअपीयर हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट था, जो इमेज थी, इट इज़ नाउ न्यूट्रल। एंड व्हेन इट इज़ न्यूट्रल एंड द सेकंड पार्ट डिसअपीयर्स, तो द फर्स्ट पार्ट डिसअपीयर्स एज वेल, क्योंकि नाउ देयर इज़ नो लॉन्गर अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल एंगेजमेंट विद इट। एंड इन थर्ड पार्ट स्पिनोजा सेज के वी शुड कल्टिवेट अंडरस्टैंडिंग। वो बेसिकली कहता है कि जो हमारी इमेजिनेशन के ऑब्जेक्ट्स हैं ना, वो हमें तभी अफेक्ट करते हैं when we regard them to be present in the present moment. If we stop experiencing them, they stop affecting us emotionally. लेकिन वो कहता है कि जिन चीज़ों को हम रैशनली समझते हैं ना, in the abstract, वो हमें हमेशा रिगार्ड करती हैं, हमेशा अफेक्ट करती हैं as being present. And thus over time they'll eventually win out, क्योंकि those things which you understand rationally, they'll overtake or they'll overpower your emotional side. For example, डॉक्टर्स या नर्सेज की मिसाल ले लो कि like it is very traumatic for us to see someone die, right? लेकिन क्योंकि doctors and nurses have gone through that in their study of anatomy and biology and stuff, they've gone through that medical practice, and because they've seen that to such an extent कि उनके लिए if a patient dies तो वो they'll be like, अच्छा patient 3 has died, अच्छा मुझे read out पढ़ने दो, अच्छा of course they died, their liver was punctured, they'll see it through a rational mindset, not through an emotional mindset. So Spinoza says that when you have that kind of a mindset, that is when you cultivate understanding, when you have become more of a rational person. It's like आप आज कुछ एक्शन लेते हो और आप इसके बारे में फिर 2 साल बाद सोच रहे होगे, या जिस तरह आप आज सोच रहे होते हो, there's this moment in the day when you're just staring at the ceiling while sleeping, while you're trying to sleep, and you remember something in your distant past, जो आपने कोई भंड मारा होगा, या जो आपने कोई गलती की होगी, and you remember about it, you think of yourself कि अच्छा मैं कितना इमोशनली एक्ट कर रहा था उस वक्त,
but now you think of it, you already know what would have been a better, a more logical, a more rational approach that you had should have taken, but you did not. And if you had that option now, you would take things differently. So Spinoza says that's essentially what you have to do. You have to let your rational side overpower your emotional side. That's essentially the third point. The fourth point, he says, is relating and connecting images of things to common properties or God. हमने पार्ट 2 में पढ़ा था कि वी आर मोर इमोशनली अफेक्टेड बाय समथिंग वी इमेजिन टू बी फ्री. जिस तरह हमें उस इंसान से ज़्यादा नफरत होएगी जो हमें मारे फॉर एग्जांपल, या हमें हिट करे, देन एक पाइन कौन सा है, एक एप्पल से जो दरख्त से गिरा है हमारे ऊपर, राइट. एक दरख्त से कोई एप्पल गिरा है हमारे सर पे और हमें दर्द हुई है फॉर एग्जांपल. आप बड़ी स्टूपिड मिसाल है. तो वी वुड नॉट ऑब्वियसली हेट इट ना, क्योंकि वी जस्ट लाइक दिस थिंग वाज नेसेसरी, राइट. बट अ पर्सन who is free, a person, a human being who hit us, we'll hate them more because we imagine them to be free. That's essentially what Spinoza says is, and we discussed that in the second part. इससे मिलती जुलती Spinoza एक बड़ी weird मिसाल देता है, kind of funny, kind of weird, but he gives this example of कि हम जो लोग हैं ना, हम लोग बच्चों को पिटी नहीं करते, इन्फेंट्स को पिटी नहीं करते, जबकि दे आर अनएबल टू स्पीक, दे आर अनएबल टू टेल अस व्हाट दे वांट. उनको भूख लगी वो बता नहीं सकते हमें, उनको प्यास लगी है हमें बता नहीं सकते, यू नो ऑल वट एवर दे डिज़ायर, वट एवर दे वांट इन द मोमेंट, दे कैन नॉट स्पीक इट, दे कांट डू व्हाट दे वांट टू डू. तो दे हैव दिस इनएबिलिटी, जिसको स्पिनोजा कहता है कि वी शुड बी पिटिंग इन्फेंट्स बट वी आर नॉट पिटिंग इन्फेंट्स. वाई आर वी नॉट पिटिंग इन्फेंट्स? क्योंकि ऑल ह्यूमन्स आर बॉर्न इन्फेंट्स. सब इंसान जो पैदा होते हैं वो इन्फेंट्स ही पैदा होते हैं, राइट, एंड देन दे ग्रो अप. इसलिए हम उनको पिटी नहीं करते, क्योंकि वी सी दैट एज एन अ नेचुरल ऑर्डर, राइट. लेकिन अगर तो ये दैट्स वेयर इट गेट्स अ बिट वियर्ड और अ बिट फनी. स्पिनोजा सेज के अगर तो कुछ इंसान पैदा हो रहे थे फुल एडल्ट साइज, राइट, 30-year-old एक आदमी पैदा हो रहा है, एंड दैट्स नॉर्मल, राइट. पीपल आर बीइंग बॉर्न एडल्ट्स, नॉट बीइंग बॉर्न इन्फेंट्स. लेकिन फिर सोसाइटी में 2 या 3 बच्चे सिर्फ इन्फेंट्स पैदा होते हैं. तो पीपल वुड सी दैट एज एन एबनॉर्मेलिटी ऑफ नेचर. पीपल वुड सी दैट दिस इज समथिंग आउटसाइड ऑफ नेचर, राइट. लाइक यू पिटी समवन हु इज डेफ और पिटी समवन हु इज हैंडीकैप्ड और समथिंग. तो उसी तरह स्पिनोजा कहता है कि आप उस तब इन्फेंट्स को भी पिटी करते अगर तो बाकी सब एडल्ट्स पैदा होते. So I hope you get the very weird example that Spinoza gives, but what he's essentially trying to say here is कि we accept what we cannot change, और हम अपने दिमाग में एक ऑर्डर बना लेते हैं, एक हायरार्की बना लेते हैं कि ये चीज़ें नेचुरल ऑर्डर के अंदर आती हैं एंड दे आर नेसेसरी बिकॉज दे आर बाय नेचर. और कुछ चीज़ें एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं विच आर डन बाय फ्री थिंग्स लाइक थिंग्स वी इमेजिन टू बी फ्री सच एज ह्यूमन बींग्स, एंड we accept what we cannot change, and therefore it decreases or diminishes our sadness. Spinoza, what he's trying to say here is that we should trace all the actions that people do and what we do back to common properties or back to God and back to what's contingent and what's necessary. हम लोगों के actions को देखें, even those that affect us and those that do not affect us, and we see, are these necessary? And if we can change them, we should. But if we cannot change them, we should accept them. There's this quote, I think, by some philosopher. I can't place the name of the philosopher, but he said कि endure what you cannot change, change what you cannot endure. So that's essentially what Spinoza is saying here. The last and the final remedy that Spinoza presents is the order by which the mind can order its effects and connects them to one another. स्पिनोजा कहता है कि आप अपना दिन का एक हिस्सा खाली छोड़ दें, एक फ्री छोड़ दें. उसमें आप जाके गार्डन में बैठें या जहाँ मर्जी बैठें, आप दुनिया से इंटरेक्ट मत करें उस टाइम में, कुछ एक्शन मत लें, डू नॉट टेक इन एनी इन्फॉर्मेशन, जस्ट हैव अ कप ऑफ टी, जस्ट सिट इन द गार्डन, क्वाइट टाइम बेसिकली. और उस टाइम में यू लेट एनी थिंग दैट्स बॉदरिंग यू टू बबल अप एंड कम टू द सरफेस. आपके पास एक्सपीरियंसेस जिन्होंने कुछ ट्रेसेस या कुछ सर्टन कलेक्शन ऑफ इमेजेस छोड़े हुए हैं अकम्पनीड बाय इमोशनल रिएक्शंस, उनको आप आने दें सरफेस पे. तो वंस यू डू दैट, यू लेट देम कम टू योर अवेयरनेस. और ये जो फैंटेसीज हैं या मेमोरीज हैं या इमेजेस हैं, यू calm these negative emotions and the emotions that accompany these emotions, and फिर आप उसको रीराइट करें, आप नैरेटिवाइज करें, अपना नैरेटिव दोबारा लिखें. स्पिनोजा सेज दैट, and how you do that is by connecting the dots again.
ही इज़ इट्स लाइक एन एग्जांपल कि अगर तो आपके दिमाग में एक अनप्लेजेंट एसोसिएशन है किसी इंसान के साथ, समबडी दैट यू एनवी और यू जेलस ऑफ और यू डिसलाइक और यू हेट, किसी भी तरह की नेगेटिव या अनप्लेजेंट एसोसिएशन है आपकी किसी इंसान के साथ, उसको आप दिमाग में आने दें. व्हेन इट कम्स टू द सरफेस, तो आप उसी के साथ एक और एसोसिएशन जोड़ लें. फॉर एग्जांपल एन इमेज ऑफ अ फ्लावर. आप एक फ्लावर को इमेजिन करें और you place that person's image inside the flower and you imagine कि the flower folds back on itself and sinks back into the ground. अब यहाँ पे एक एसोसिएशन डेवलप होगी. जब भी आप उस इंसान का सोचोगे, दिस इमेज, दिस एनिमेशन ऑफ द लिटिल फ्लावर फोल्डिंग थिंग, दिस विल कम टू माइंड एंड यू विल बी मोर लाइकली टू मूव ऑन फ्रॉम दैट थिंग. ये स्पिनोजा कह रहा है कि री राइट योर वट एवर ट्रबलिंग यू, री नैरेटिवाइज करो, एंड दैट्स how you can move on, or that represents that as a remedy for the effects, whatever diminishes or improves the ability of the body to move. So ये थे 5 remedies for the effects. इसके अलावा what you can do is you can rely on external objects. You can go for a walk, you can look at some trees, do some exercise or something, या फिर you can even rely on a friend. That's an external body which can reliably help you with negative effects. तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है the last part of the ethics.